तो अभी हम लोग जेईमेन 2022 का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू वन। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू वन। यहाँ दिया हुआ है साइन ऑफ दिस वन इज 3x² माइनस 4x+1 माइनस x² + 1 डिवाइडेड बाई ये कितना है 2x³ माइनस 7x² + ax + b। और ये क्या करेंगे, किसके बराबर है, -2 के बराबर। जब आप वन अप्रोच करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये जीरो की तरफ चला जाता है। ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो मीन्स जीरो। वन करेंगे तो ये 1+1 यानी ये चला गया जीरो। तो मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर का जो सेक्शन है वो जीरो की तरफ जा रहा है। वन अगर नीचे करेंगे अप्रोच तो क्या होगा, 2 - 7 ए प्लस क्या, बी। ये ओवरऑल अप्रोच करेगा जीरो अप्रोच। बाई क्या हो जाएगा, a + b - 5 नौ। अब जरा समझिए कि अगर इसका वैल्यू नॉन जीरो आना है तो निश्चित रूप से हमें ये करना पड़ेगा कि वो नीचे का टर्म मान लीजिए नॉन जीरो आ गया और जीरो बाई नॉन जीरो होगा तो वो जीरो हो जाए। तो अगर इसका आउटपुट नॉन जीरो आना है तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये भी जीरो पे अप्रोच कर जाए ताकि क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़े जीरो बाई जीरो फॉर्म लेकर। तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिलता है और वो इक्वेशन क्या मिलेगा, a + b - 5 = 0। और आपको मिल जाएगा a + b = 5 ना। अगर वो जीरो बाई जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, नाउ वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल। वी कैन अप्लाई लॉपिटल लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग। तो चलिए इसको कर लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंस होगा कॉस। ये कितना होगा, 3x² माइनस 4x प्लस क्या, 1। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा, 6x माइनस क्या, 4। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, -2x डिवाइडेड बाई नीचे डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 14x प्लस क्या होगा, a। और हमें इसका आउटपुट चाहिए -2। चलिए फिर से वन अप्रोच करते हैं। वन अप्रोच करने पे ये जीरो की तरफ जाएगा तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन। वन अप्रोच करेंगे तो टू, 2 - 2 क्या हो गया, जीरो। ये ऊपर अप्रोच करेगा किसको, जीरो की तरफ। 6 - 14 करेंगे तो ये -8 प्लस a। तो ऊपर जीरो अप्रोच कर रहा और नीचे अगर नॉन जीरो हो जाए तो फिर से वो जीरो दे देगा। इसका मतलब है नीचे कोई क्वांटिटी को जीरो अप्रोच कराना होगा तो वहां से मिलेगा -8 प्लस a इक्वल टू क्या, 8। अगर ए का वैल्यू 8 हो गया, हम पुट कर ले तो बी का वैल्यू निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, -3। लेकिन ऐसा होने के बाद हमें भी ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि लिमिट क्या -2 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसमें ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना है, लिमिट एक्स टेंस टू वन। ऐसे हमारा क्वेश्चन अगर सही है तो सोल्व हो चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग लिमिट चेक करके देख लेते हैं। 3x² हो गया माइनस क्या हो गया, 4x प्लस क्या, 1 इंटू ये कितना है, 6x - 4 - 2x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई है हमारे पास 6x² माइनस 14x और प्लस ए। और ए का वैल्यू हमारा कितना है, ए का वैल्यू हमारा 8 ना। हमें पता है कि जीरो बाई जीरो अप्रोच कर रहा है तो हम फिर से क्या करेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल रूल अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले कॉस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, इट विल गिव यू माइनस साइन ऑफ एंगल। ये हो गया। और इसके साथ इस एंगल को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस क्या, ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसको छोड़ देंगे, इसको जब छोड़ेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट लॉ लगेगा। एक फंक्शन हमारा ये होगा, दूसरा फंक्शन ये होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमें 6 देगा। और ये इधर कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 3x² माइनस 4x प्लस क्या, 1। और बाद में टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे का टर्म बन जाएगा हमारा ये 12x माइनस क्या, 14। और वन अप्रोच करने पे नीचे का टर्म -2 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है ऊपर भी नॉन जीरो वैल्यू मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्या मिल रहा है। वन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। वन यहाँ कर लेते हैं तो हमें मिलेगा कितना, ये होगा कॉस जीरो, ये जीरो हो जा रहा है, कॉस जीरो दैट इज 1। तो हो जाएगा 6 और माइनस क्या, 2। इट मीन्स 4 बाई कितना हो गया, -2 इक्वल्स टू -2। ये हमने जस्ट ये लिमिटिंग वैल्यू सही दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये नहीं इसके लिए चेक कर लिया। अदरवाइज हमें ए और बी का वैल्यू मिल चुका है तो हमसे पूछ कर रहा है a - b।
ए माइनस बी, ए का वैल्यू है 8 और बी का वैल्यू क्या निकला -3, इट विल गिव यू क्या 11। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ए माइनस बी का वैल्यू 11।